के मलाड पश्चिम एवरशाइन नगर में स्थित उज्ज्वल नंदादीप सोसाइटी के अंदर 4 बिल्डिंग है, जिसमें सुमन, संकल्प, संकेत और स्वरूप बिल्डिंग है, जो 40 साल पुरानी बिल्डिंग है। 4 बिल्डिंग में 208 फ्लैट है। ये बिल्डिंग 40 साल होने की वजह से जर्जर हो गई है, जिसके लिए बीएमसी द्वारा स्ट्रक्चर रिपोर्ट C2A दिया गया है, जिसका मतलब ये बिल्डिंग अर्जेंट रिपेबल या रीडेवलपमेंट के लिए जाना जरूरी है। रजिस्टर अधिकारी की तरफ से 79A के तहत बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डर अपॉइंट किया जा चुका है। सोसाइटी के चेयरमैन स्वप्नाली दरेकर और सेक्रेटरी सुरेंद्र चौधरी ने कमेटी मेंबर के साथ मिलकर AGM की मीटिंग लगाई गई, जिसमें सोसाइटी के मेंबर लोगों ने मीटिंग में बदतमीजी की, जिसके बाद दोबारा बिल्डिंग के सदस्यों ने बिल्डिंग के सेक्रेटरी और चेयरमैन को लिखित पत्र दिया कि मीटिंग के दौरान या तो पुलिस बंदोबस्त लिया जाए या फिर प्राइवेट बाउंसर बुलाया जाए। हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिसके बाद मीटिंग में प्राइवेट बाउंसर को बुलाया गया। फिर भी मीटिंग के दौरान नॉन मेंबर लोगों ने मीटिंग में घुसकर हाथापाई की और बाउंसरों को भी मारा और पूर्व सेक्रेटरी कमेटी मेंबर विजया शर्मा का हाथापाई के दौरान नॉन मेंबर लोगों ने उंगली तोड़ दी, जिसको लेकर बांगूर नगर पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया है। आज की मीटिंग के लिए हमारी कमेटी के सदस्य मुंबई के पालक मंत्री और स्थानीय विधायक असलम शेख के पास मीटिंग में आने के लिए पत्र दिया गया। आज की मीटिंग में आने से पहले पालक मंत्री असलम शेख ने जर्जर बिल्डिंगों में घरों में जाकर दौरा भी किया और मीटिंग में अपनी बात रखी। इस मीटिंग में सभी 208 सभासदों और नॉन मेंबर को भी बुलाया गया ताकि वो मीटिंग में वो अपनी बात रख सके। किसी को समस्या हो तो पालक मंत्री से पूछताछ कर सकते हैं। पालक मंत्री ने आश्वासन दिया कि बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट करने में किसी भी प्रकार की समस्या रहेगी तो हमेशा उनका सहयोग रहेगा। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर स्वप्नाली दरेकर, सुरेंद्र चौधरी और विजया शर्मा ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। लोग आते हैं, धक्का मुक्की करते, विरोध करते, क्या मामला हो रहा है, डिटेल बताइए उसके बारे में। अभी इसमें मैं सेक्रेटरी हूँ अपने उज्ज्वल नंदादीप सोसाइटी का। अगर आप लोग हमारी बिल्डिंग देखेंगे तो आज बिल्डिंग की हालत काफ़ी ख़राब है। इसके लिए इसको रीडेवलपमेंट के लिए जितना जल्दी कोशिश करके इसका रीडेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि हमारे पास रिपेयर के लिए फंड नहीं है। तो हम लोग मीटिंग्स लेते हैं, क्योंकि रीडेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोसेस है जो AGM में पास होते हैं, जहाँ पे हम लोग को ये ठहराव लेना जरूरी है। जनरल बॉडी रिजोल्यूशन लगता ही है उस चीज़ का। और ये मीटिंग लेने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो हमारे जो अपोजिशन लोग हैं वो हम लोग को ये मीटिंग लेने नहीं देते। या तो उस मीटिंग के लिए रोक लाते हैं या फिर उस मीटिंग में आके जो नॉन मेंबर्स को अंदर लाते हैं, नॉन मेंबर्स के साथ आते हैं, मतलब उनके घर के मेंबर्स, और हंगामा करते हैं। वहाँ पे मीटिंग्स लेने नहीं देते, चिल्लाते हैं। हम लोग यहाँ तक कि माइक है तो माइक का प्लग निकाल देते ताकि पब्लिक को आवाज़ नहीं जाए, ठीक है। और देते रहते हैं धमकी कि नहीं होने देंगे, ये गलत है, ये है। पुलिस स्टेशन जाते हैं कि मीटिंग होना नहीं चाहिए, नहीं तो यहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ों में हम लोग क्या करें, एज अ कमेटी हम लोग क्या करें। कल हम लोग को रीडेवलपमेंट भी होना है। आज पिछले महीने में कम से कम 15 से 20 घरों पे स्लैब गिरा है। अगर इस स्लैब गिरने के नीचे अगर किसी को कुछ हो गया, कोई जीवित हानि होगी, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? पुलिस रहेगी या ये नॉन मेंबर्स रहेंगे या वो लोग को कोई वो जहां जा रहे जितने भी अपोजिशन है, इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कल कुछ होगा तो लोग कमेटी को ही पकड़ेंगे कि कमेटी ने कुछ किया नहीं। आज हम लोग करना चाहते हैं कमेटी का। हमारे पास मोस्टली अगर आप देखने जाए तो 60% के ऊपर मेजोरिटी लोग हैं जो ये रीडेवलपमेंट चाहते हैं। और हमने जितने भी प्रोसीजर हमने कमेटी ने प्रॉपर 79A के हिसाब से की है। रजिस्ट्रार से हम लोग को 79 का ऑर्डर भी आ चुका है। उस 79 के ऑर्डर पे हम लोग आगे भी जा रहे हैं। इवन हम लोग ईच एंड एवरी मीटिंग पब्लिक के सामने लेते हैं। कोई भी ऐसा मीटिंग हम लोग ने ये नहीं किया। हमारे पास वीडियो फुटेजेस है, हमारे पास मिनट्स है, हमारे पास रजिस्टर है। किसने अपोजिशन लोगों ने भी मीटिंग अटेंड की है तो भी वो लोग बोलते हैं कि हमको नहीं मान्य।
तो इस वक्त पे हम लोग करें क्या? आज बारिश आ रही है, हर बारिश में हमारे बिल्डिंग में पानी जमा होता है, पूरा पानी जमा होता है। लास्ट 2 साल पहले तो घर पे पानी आया, ग्राउंड फ्लोर वालों के जितने भी है सेवेज, जितने भी ड्रेनेज है, ये सारे ऊपर आते हैं। हमारा ड्रेनेज लाइन, सेवेज लाइन भी कम्प्लीटली चौकअप है। हम लोग क्या करें? हर बारिश में ये हालत खराब है, लीकेजेस है, सबके घर पे लीकेजेस है। बिल्डिंग का ऑडिट रिपोर्ट क्या है और कहाँ से? बिल्डिंग का ऑडिट रिपोर्ट 2 साल हम लोग को जो आया था, सब बिल्डिंग का ऑडिट रिपोर्ट, आज का ऑडिट रिपोर्ट है C2A, अर्जेंट रिपेयरेबल हम लोग को बताया गया है C2A का। अब इस C2A के रिपेयर में हमारे पास टोटल बिल्डिंग का कॉस्टिंग आ रहा है 6 करोड़ रुपीस। अब 6 से 7 करोड़ रुपए हमारे पास नहीं है। 6 से 7 करोड़ रुपए कौन निकालेगा? कोई मेंबर निकालने तैयार नहीं है। आज एक ही हमारे पास ऑप्शन है, रीडेवलपमेंट। अगर 6 से 7 करोड़ रुपए बिल्डिंग का रिपेयर करने के बाद भी हमारे पास बिल्डिंग की कोई गारंटी नहीं रहेगी, अब हमारे रीडेवलपमेंट हमें करना ही पड़ेगा। और ये रीडेवलपमेंट करने के लिए जितने भी मेजोरिटी मेंबर्स आगे आ रहे हैं, उनको सारे लोगों को, हम लोगों को ये अपोज लोग काफी परेशान कर रहे हैं। एक मीटिंग रखी, ये लोग जाते हैं कोर्ट, स्टे ऑर्डर लो। एक मीटिंग रखी, ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। धमकी देते हैं मेंबर्स को, अगर आप लोगों ने कमेटी का साथ दिया तो हम आपके ऊपर केस करेंगे। यहाँ तक कि चेयरमैन के ऑफिस के जहाँ पे वो काम करते हैं, उसके उधर जाके हंगामा करो, उनको बदनाम करो, ये तक ये लोग करना चाहते हैं। आज हम लोग अपना काम धंधा करके, सब कुछ करके, आज मेजोरिटी जितनी भी पब्लिक हमारे साथ है, हम लोग सब मिलके रिडेवलपमेंट कर रहे हैं। किसको बुलाया है आज की मीटिंग के लिए और जो स्पेशली आपने ऑर्गेनाइज किया? देखिए, आज हम लोग ने कैसा है कि हमारे जो पालक मंत्री और जो आमदार है असलम शेख, हमने उनको इनवाइट किया। हमने उनके तरफ उनके पास हम लोग लेटर लेके गए थे काफ़ी लोग, और हम लोग की प्रॉब्लम उनको बताई है। ठीक है, उन्होंने बोला कि नहीं, इस पर हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्व करेंगे और मैं आ जाऊँगा और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग ने मिस्टर पालक मंत्री और हमारे जो आमदार है असलम शेख साहब, उनको हम लोग ने बुलाया है। कहना चाहेंगे आप लोग की सोसाइटी में कुछ इशू हुआ है, कुछ अनमेंबर लोग आप लोग को परेशानी थे, क्या मामला है पूरे बिल्डिंग का? मराठी में बताइए सर। मामला ये है कि हमारी सोसाइटी की एजीएम थी मार्च मंथ में, मार्च 2022 में। तो जो एजीएम नॉर्मल जो एजीएम होती है उस तरह से हमारी एजीएम थी। तो एजीएम का रूल है कि मेंबर्स ही अलाउ होते हैं मीटिंग के लिए, बट उस मीटिंग में नॉन मेंबर भी अंदर घुस गए। हर एक मेंबर के जो जेंट्स मेंबर थे, बिकॉज मैं वुमन हूँ, तो उन लोगों ने उनकी लेडीज़ को अंदर ले लिया और इन लोगों ने बहुत सारा हंगामा क्रिएट किया। मीटिंग हमको लेने नहीं दी, तो हमें मीटिंग बीच में रोकनी पड़ी। हमारी बिल्डिंग की ये कंडीशन है कि हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट हो चुका है। बिल्डिंग 40 साल पुरानी है, तो बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब है। स्ट्रक्चर ऑडिट का रिपोर्ट भी हमारा बहुत ख़राब आ चुका है। कभी भी बिल्डिंग में कुछ हो सकता है। लोगों की यहाँ की कैपेसिटी नहीं है कि वो रिपेयर कर सके, और रिपेयरिंग का खर्चा भी पर फ्लैट 5 लाख तक आ रहा है। ओवरऑल पूरे बिल्डिंग का खर्चा अगर हम लोग रिपेयर करते हैं स्टेबिलिटी लाने के लिए, तो अराउंड 6 to 7 CR का खर्चा है, जो हमारी कैपेसिटी है नहीं। ये हमारी हालत पिछले 2016 से 2010 से हम लोग ये फाइट कर रहे हैं हमारे बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए। 2016 से जो अभी हमारी कमिटी है, हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो हम यही हैरेसमेंट हर मीटिंग में फेस कर रहे हैं। कोई भी मीटिंग हमें विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन ले नहीं पाते हैं। ये हमेशा हर मीटिंग में ऐसे हर्डल क्रिएट करते हैं। जब हम लोग लास्ट स्टेप में आ गए हैं, तो इनका जो बोलते हैं करने का लेवल बहुत इंक्रीज हो चुका है अभी। तो अभी ये कोई भी एंगल से कुछ भी करने पे उतर गए। तो ये इन्होंने मार्च के मीटिंग में किया। मार्च की मीटिंग लेने नहीं दी गई। हमें भी कोई ये नहीं है, बट हम लोग अथॉरिटी है। आज 208 मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कमेटी पे है। तो हमें मेंबर्स ने लिख के दिया कि हमारा स्ट्रक्चर ऑडिट खराब है, तो हम रिपेयर नहीं कर सकते, तो आप इस पे डिसीजन लो। कल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप मीटिंग लो, या तो आप पुलिस प्रोटेक्शन लो, या तो आप प्राइवेट सिक्योरिटी लो। ये हमें बाकायदा लिख के दिया है। उस बेसिस पे हम लोगों ने पुलिस स्टेशन को भी लेटर दिया है। फिर हमें पुलिस स्टेशन से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाया, इसलिए हम लोगों ने प्राइवेट सिक्योरिटी अरेंज की। प्राइवेट सिक्योरिटी में बाउंसर हम लोगों ने अरेंज किए थे। जो बाउंसर को क्लियरली बोला गया था कि वो मेंबर्स को हाथ नहीं लगाएंगे, वो खाली नॉन मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। क्योंकि ये नॉन मेंबर्स अगर हम रिस्ट्रिक्ट करने जाए तो हमको बहुत अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हमें मारने आते हैं। ये हमारा आज तक की हिस्ट्री है। तो इसलिए हम लोगों ने बाउंसर को रखा था। जब बाउंसर ने इनको रोकने की कोशिश की, उसके वीडियो फुटेज भी है। ये मीटिंग में वापस से 60 to 70 मेंबर अंदर शांति से बैठ गए थे बाउंसर के रहते हुए। बाउंसर ने उनको कुछ भी नहीं किया।
जैसे ये ग्रुप बना के वापस से अंदर घुसने लगे, बाउंसर ने इनको रिस्ट्रिक्ट किया कि ओनली मेंबर्स को अलाउ किया जाएगा। सेक्रेटरी, मैं और मेरी कमेटी हम लोग आगे गए उनको बताने के लिए। वो बाउंसर को पुश करके हमें भी पुश किया गया, धक्का मार दिया गया, हम लोग पीछे हट गए। पूरे बाउंसर को हटा के वो लोग अंदर घुसे। बाउंसर को इन्होंने बाउंसर को मारा, बाउंसर को घिस के मारा है, बाहर लेके गए। सभी लोगों ने देखा है। ये जो चीज़ अंदर हुई उसके 60 to 70 मेंबर आई विटनेस है अंदर। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, मैं कंटिन्यूसली और सेक्रेटरी कंटिन्यूसली माइक में बोलते रहे कि प्लीज़ हॉल में शांति मेंटेन कीजिए, आपको बैठने दिया जाएगा, आप हॉल में आके बैठ सकते हो, बट ओनली मेंबर को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। बट ये लोग सुनने के लिए नहीं तैयार थे। फिर हम लोगों ने बोला कि ठीक है, बाउंसर को हटा देते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, सब अपने ही मेंबर्स हैं। इनके बोलने पे बाउंसर पे हटा दिया। जैसे बाउंसर को हटा दिया गया, उसके बाद इन लोगों ने जो अंदर आके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर दी। ये जिसको चाहे उसको मारने जा रहे थे। सेक्रेटरी को बार बार पुश किया जा रहा था, उसको पीछे से मारने जा रहे थे। ये पूरे सीन में मेंबर्स को भी जो अंदर बैठे थे उनको भी वो गाली गलौज कर रहे थे कि आप अंदर आके क्यों बैठे, उनको मारने जा रहे थे। ये सभी का ओरिजिनल वीडियो फुटेज है। उस दिन हालत ऐसी हो गई आधे 1 घंटे में 15-20 मिनट में, जहाँ पे ये एक बात मैं नोट करना चाहूँगी, जो मेरे मेंबर्स है, जो कमेटी मेंबर है, जो मेरे साथ जो मेंबर्स अंदर बैठे हुए थे, किसी ने भी इनको हाथ नहीं लगाया। यहाँ तक ये लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे इनको कूल डाउन किया जाए, हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये बार बार मारने पे ही आ रहे थे। ये मारने में हमारी जो सेक्रेटरी, जो पहले सेक्रेटरी रह चुकी है विजया शर्मा जी, वो समझा रही थी, तो उनका नॉन मेंबर्स ने हाथ आके पूरा मरोड़ दिया है और उनको फ्रैक्चर हो चुका है। उस पर हम लोगों ने FIR भी की है। बाकी सारे कमेटी मेंबर्स को ये गाली दे रहे थे, आगे आके मारने की कोशिश कर रहे थे। बहुत गंदी लेवल का उन्होंने सीन क्रिएट किया है। ये होने के बाद हम लोग पुलिस के पास भी गए, मीटिंग खत्म करके। मीटिंग में ही हमको 100 नंबर कॉल करके पुलिस बुलानी पड़ी, पुलिस को ये रोकना पड़ा। उन लोगों ने पुलिस को भी धक्का बुक्की की है। मीटिंग को हम लोगों ने थोड़ा सा होल्ड पे रख के हम लोगों ने पुलिस को मैटर समझा कि हो क्या रहा है। फिर पुलिस ने भी उनको शांति में रखने के लिए बोला और हम लोगों ने मीटिंग ली। और मेजॉरिटी लोगों ने हमें बोला कि हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते, प्लीज़ आप रीडेवलपमेंट का सोल्यूशन ले लो, और बिल्डर अपॉइंट कर दिया है। ये हम लोगों ने बिल्डर पहले भी अपॉइंट किया था, हम लोगों ने वापस से मीटिंग में। और ये 5-10 लोगों के बीच में हुई बात नहीं है। अगर इन लोगों को बैठना है तो ये लोग आके शांति से बात कर सकते हैं, शांति से बैठ सकते हैं, इनको कहीं पे भी रोका नहीं जा रहा है। बट हम लोग यही प्रे कर रहे हैं सभी अथॉरिटी से, पुलिस से भी, BMC से भी, और जो हमारे रजिस्ट्रार है यहाँ के P-North वार्ड के, उनको भी हम लोग अपील कर रहे हैं, मेंबर्स को भी हम लोग अपील कर रहे हैं। पुलिस को हम लोग ज़्यादातर के बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमें कहीं पे झगड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हमारी बिल्डिंग की कंडीशन बहुत ख़राब है, इसीलिए हमें शांति से इसमें से सॉल्यूशन निकालना है, जहाँ पे डेवलपर लोगों के कंसेंट से, लोगों के राइटिंग कंसेंट से, लोगों ने मीटिंग में हाँ बोलने के बाद जब डेवलपर अपॉइंट हो चुका है तो हमें शांति से हमारा काम करने दीजिए। अगर उनको कोई चीज़ गलत लग रही है, अगर उनको कहीं चीज़ में अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो लीगली जाए, रूल्स को फॉलो करे, रूल्स के हिसाब से जाए। बट यहाँ पे आके हमें हरास ना करे, हम पे जो बोल रहे गाली गलौज ना करे, ना मारने आए, ना धमकाया जाए। ये लगातार हो रहा है। मैं स्पेशली खुद इंडिविजुअली मैं वुमेन कमीशन के पास जा चुकी हूँ। वुमेन्स कमीशन से मेरा लेटर आ चुका है। ये मैं 2016 से ये सोसाइटी में फेस कर रही हूँ। जस्ट बिकॉज मैं लेडी हूँ इसलिए इन लोगों ने ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुके हैं, और इसलिए मैं वुमेन्स कमीशन के पास भी गई हूँ। वुमेन्स कमीशन का लेटर आ चुका है बांगुर नगर को मेरे लिए कि इस मैटर को आप ध्यान दीजिए और इसमें आप आपकी इन्वॉल्वमेंट कीजिए और ये मैटर सॉर्ट आउट कीजिए। क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है मीटिंग के दौरान, क्या फेस कर रहे हैं आप लोग, उसके बारे में? नमस्कार, मैं अशोक गाड़ीगांवकर 1979 से सुमंत बिल्डिंग में रह रहा हूँ। आज के तारीख में जो कंडीशन बिल्डिंग का हो रहा है, अंदाजन 40-45 बरस हो गए हैं और अभी हर एक बिल्डिंग का कंडीशन बहुत बैड है। और हर सभा, यहाँ 208 सभासद है, सबको मालूम है कि आज के तारीख में हमें रीडेवलपमेंट के बगैर कुछ भी पर्याय नहीं है। तभी भी अभी 2016 से रीडेवलपमेंट प्रोसेस चालू है और सब सभासद के अनुसार हो रही है। कमेटी जो कर रही है
वो एज पर 79 के अनुसार कर रही है, लेकिन कुछ सभासद को इसमें विरोध है। विरोध क्यों है? क्योंकि उनको कमेटी नहीं चाहिए और ये प्रोसीजर तो होने वाला नहीं है। जो एक कमेटी चुन के आई है 208 सभासद से चुन के आई है। इसके लिए अभी मेरा एक सवाल है, जो सभासद रीडेवलपमेंट के विरोध कर रहे हैं उनके पास आज जो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट आया है नया 2022 का, वो है C2A, C2B है। तो इसके आगे जो आने वाला है तो वो C3 है, डेंजरस जोन है। तो अभी जो खर्चा आ रहा है वो करोड़ों रुपए में है और कोई भी सभासद ये खर्चा कर नहीं सकता है। और आज के तारीख में खर्चा करके कुछ भी होने वाला नहीं है। तभी भी आज जो लोग ये रीडेवलपमेंट प्रोसेस को विरोध कर रहा है उनको मेरा नम्र आह्वान है कि आज ये प्रोसीजर इतना आगे आ चुका है। अपने को 79 का जो रजिस्टर का ऑर्डर मिला है उसके अनुसार अपन जो मोदी स्पाइसेस से बिल्डर सिलेक्ट किया है, तो अभी सब लोग मिलजुल के आके सब ने एक साथ करके रीडेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है। कोर्ट कचहरी करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है और कोर्ट कचहरी से इसका सॉल्यूशन भी नहीं होता है। ये सब सोच के सब सभासदों ने इकट्ठा एक रीडेवलपमेंट करना चाहिए, ये मेरी नम्र आह्वान है। ओके, अपना नाम? मेरा नाम दीनानाथ बापू कदम, स्वरूप बिल्डिंग, संकल्प बिल्डिंग। प्रथम म्हणजे गेली 8 वर्ष सातत्याने रिडेव्हलपमेंटचं काम चालू आहे आणि आता हे फायनल स्टेजला आलेलं आहे। आणि फायनल स्टेजला आल्यानंतर अपोजिशनचे काही सदस्य साधारण 25 ते 30 त्यांचा आकडा असेल, पण प्रत्येक गोष्टीला ते विरोध करत आहेत। कोर्ट मॅटर म्हणा, पोलीस स्टेशन म्हणा, रजिस्ट्रार म्हणा, त्यामुळे रिडेव्हलपमेंटचं काम सध्या कोणत्याही परिस्थितीत होत नाही किंवा अडकलं जात आहे। सध्या आम्ही तरी कमिटीच्या बाजूने फुल सपोर्टमध्ये आहोत। कमिटी खरोखर दिवस रात्र काम करून नोकरी धंदा करून सोसायटीचं काम सांभाळते आणि ते रिडेव्हलपमेंटच्या प्रोजेक्टला ते अजूनपर्यंत सक्सेस झालेले आहेत। त्याचबरोबर आमचं 51% पेक्षा वर कन्सेंट साईन झालेले आहेत, जे नियमानुसार रिडेव्हलपमेंटसाठी लागतात त्याच्या संदर्भात 79 आमचा महानगरपालिकेने अप्रूव्हल केलेलं आहे। त्याचबरोबर बिल्डिंगची कंडिशन गेली दिवसेंदिवस हालाकीची होत चाललेली आहे। रिपेअर करून आतून बाहेरून रिपेअर करू शकत नाही। तर मला एकच निवेदन करायचं आहे सर्व सभासदांना, मीडियाला, पोलीस स्टेशनला, कोर्ट मॅटरला, बाबा लवकरात लवकर सभासदांचे भांडण बाजूला ठेवून रिडेव्हलपमेंट व्हावी। जशी ती बाजूला एक उषा कॉलनी होती ती पूर्णतः भुईसपाट झाली आहे, ते रोडवर झालेले आहेत, तशी परिस्थिती उज्ज्वल नंदादेवी येऊ नये ही विनंती। थँक्यू व्हेरी मच सर। मीना देशमुख आहे, मी सुमन सेविंग G12 ग्राउंड फ्लोअरला राहते। याआधी मी खूप वर्ष बघितलं कोणी काहीही काम करत नाही, फक्त सांगतात। रिडेव्हलपमेंटची प्रोसिजर आज ह्या मॅडम ज्या आल्या तिथपासून सुरू झाली आणि आता त्यांच्यामुळेच ही प्रोसिजर इथपर्यंत पुढे गेलेली आहे। आजपर्यंत कुठल्याही कमिटीने ही प्रोसिजर इथपर्यंत पुढे नेलेली नव्हती। कौर कमिटी नेमलेली होती तरीसुद्धा त्यांच्याने सुद्धा काही झालेलं नाही, फक्त बोलायचं आहे। आणि आज फक्त लेडीज आहेत म्हणून ह्या लोकांना इगो प्रॉब्लेम आहे, पण ह्या इगो प्रॉब्लेममध्ये आम्ही सामान्य जनतेने काय करायचं? आणि आमची जर जीवितहानी झाली तर त्याचा खर्च कोणी करायचा? आजपर्यंत माझे 2 वेळा MRI काढून झालेले आहेत। माझ्या घरची स्थिती एकदम कंडम आहे आणि आज तर पालकमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी घरातली स्थिती बघावी। किंवा हे म्हणतात आहे की मी सुंदर, तर काय सुंदर आहे? इवन BMCकडे मी कंप्लेंट केली तेव्हासुद्धा त्यांनी मला सांगितलं की 1.5 फूट सीविंग जी आहे ती खाली गेलेली आहे। पण जे विरोधक आहेत ते आमच्यावर दबाव आणतात की नाही तुम्ही हे पुढे न्यायचं नाही। कमिटी तर पूर्ण सपोर्ट करते। रात्री अपरात्रीसुद्धा त्यांनी येऊन बघितलेलं आहे। माझी स्वतःची सुद्धा फोटो टाकायची इच्छा होती, पण मी म्हटलं की नाही, रिडेव्हलपमेंटची प्रोसिजर आहे तर होऊन जाईल। पण आता मी 2 दिवस सतत मी कोर्टातसुद्धा जाते आहे, मी बघते की काहीही कोणी करायला मागत नाही आणि जर कमिटीने केलं तर हे लोक त्याच्यात खो आणतात। तर मला एकच आहे की बाबा उद्या जर काही झालं तर जे विरोधक आहेत त्यांनी सरळ कोर्टाला लिहून द्यावं की काय झालं, खर्च झाला, जीवितहानी उद्या काहीही झाली तर ह्यांनी पूर्ण निदान आमची तरी जबाबदारी घ्यावी। आणि खर्च करून किती करणार? टकाटकमध्ये हे स्वतः टकाटक करायला पैसे देणार आहेत का? आणि मी
इवन इंजिनियरकडून सुद्धा रिप्लाय घेतलेला आहे. त्यांनी सांगितलं जर कॅन्सर झाला तर डॉक्टर काय सांगतात की तुम्ही घरी जाऊन ट्रीटमेंट करा. तर मलाही घराच्या बाबतीत हेच सांगितलेलं आहे की आता तुम्ही काहीही जरी कितीही पैसा खर्च केला तरी काहीही होऊ शकत नाही. पुन्हा जैसे है वैसे स्थिती राहणार. अशा स्थितीत मी काय करावं एवढाच माझा एक मुद्दा आहे. बस. थँक्यू.